खबरनामा के प्रायोजक हैं टीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध। रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, मैं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी ने जारी की मंडल अध्यक्षों और जिला प्रतिनिधियों की सूची। सहकारी समिति कर्मचारियों की स्थगित हुई हड़ताल, 10 दिन में न मिला वेतन तो फिर होगी तालाबंदी। फिर बात करेंगे सीतापुर में बढ़ती बाघ की दहशत को देखते हुए मंगलवार को लगाया जाएगा पिंजरा। खबरनामे के अंत में बात करेंगे भीषण ठंड में भालू का भेष बनाकर किसान खेतों की रखवाली करने को मजबूर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बिजली बिल के बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटे जाने की विभाग कर रहा तैयारी। 64वें अधिवेशन में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निकाली शोभा यात्रा। ठिठुरन भरी सर्द हवाओं के बीच लाखों श्रद्धालुओं ने सोमवती अमावस्या पर लगाई डुबकी। तहसील सिदौली परिसर में बनेगा नया टीन सेट, विधायक ने किया शिलान्यास। महाकुंभ को लेकर लखीमपुर खीरी एसपी ने अधिकारियों संघ की बैठक। खीरी के ईसानगर क्षेत्र में 81 गांवों में बनेंगे खेल के मैदान। पूर्वोत्तर रेलवे ने 2 मार्च तक कई ट्रेनों का संचालन किया निरस्त। महाकुंभ से पहले प्रयागराज में गंगा और कुंभ का हुआ आगम। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर जनपद के साथ। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यूपी के सीतापुर में भी भाजपा के मंडल अध्यक्षों और जिला प्रतिनिधियों की सूची जारी कर दी गई। सूची में 8 विधानसभा क्षेत्रों के 31 मंडल अध्यक्षों का नामों की घोषणा की गई है। 27 जिला प्रतिनिधियों के नामों को भी घोषित किया गया है। जारी सूची में पिछड़े वर्ग को वरीयता दी गई है, जबकि 8 ब्राह्मण, 6 क्षत्रिय भी मंडल अध्यक्षों की सूची में शामिल किए गए हैं। जिला चुनाव अधिकारी नागेंद्र द्वारा जारी सूची के मुताबिक मोहाली विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों और हरगांव विधानसभा क्षेत्र में हरगांव मंडल अध्यक्ष के नाम की अभी घोषणा नहीं की गई है। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। जिला चुनाव अधिकारी नागेंद्र द्वारा सूची के मुताबिक सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से नगर प्रथम में राजन गुप्ता, खैराबाद नगर में रामकिशन पाल, रामकोट में अमित दीक्षित, खैराबाद देहात में नितेश जायसवाल, सीतापुर नगर द्वितीय में पंकज पांडे को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। हरगांव विधानसभा क्षेत्र में नवीनगर से निर्मल मिश्रा, जरेकापुर से कौशलेंद्र सिंह, शाहपुर से अशोक वर्मा, लहरपुर विधानसभा क्षेत्र में सकरन से हर गोविंद मौर्य, परसेंडी से अमित त्रिपाठी, बेहटा से अमित सिंह, लहरपुर देहात से रेणु वर्मा मंडल अध्यक्ष बनाई गई है। बिस्वा विधानसभा क्षेत्र में मानपुर से अरविंद वर्मा, कमलापुर से आशुतोष मिश्रा, महाराज नगर पंकज सिंह, बिस्वा देहात से मधुकांत मौर्य मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं। सेवता विधानसभा क्षेत्र में जहांगीराबाद से महेश राजपूत, रेवसा से लवकुश तिवारी, सालपुर से विमले चौरसिया, रामपुर मथुरा से मंजू सिंह मंडल अध्यक्ष निर्वाचित घोषित की गई है। महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र में पैतेपुर से अम्बरीश वर्मा, महमूदाबाद नगर से कमलेश कुमार भार्गव, पहला से विजय सिंह, महमूदाबाद देहात से अरविंद यादव मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं। सिदौली विधानसभा क्षेत्र से गोंदलामो में सर्वेश रावत, अटरिया से अमित सिंह, सिदौली से पुष्कर गुप्ता, कसमंडा विजय शुक्ला मंडल अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए हैं। मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र में मिश्रिक नैमिष से देवेश पांडे, कल्ली से अतुल गौतम, मिश्रिक देहात से जितेंद्र गुप्ता को मंडल अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है। अब जान लेते हैं भाजपा द्वारा जारी की गई जिला प्रतिनिधियों की सूची के बारे में। जिला प्रतिनिधियों की सूची में जिन्हें स्थान मिला है उनमें सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से देवेंद्र मिश्रा, संदीप अवस्थी, महेश वर्मा, श्रवण कुमार शुक्ला, श्री प्रकाश सिंह का नाम शामिल है। हरगांव विधानसभा क्षेत्र से उत्तम शर्मा, संतोष मौर्य, लहरपुर विधानसभा क्षेत्र से अजय पटेल, अनूप श्रीवास्तव, संदीप जीवन जायसवाल को निर्वाचित घोषित किया गया है। बिस्वा विधानसभा क्षेत्र में अनुज शुक्ला, कौशल मौर्य, श्याम किशोर कश्यप, सेवता विधानसभा क्षेत्र में राजा राम निषाद, संजय सिंह कुशवाहा, अरविंद वाजपेयी, लक्ष्मी नारायण मौर्य,
जिला प्रतिनिधि निर्वाचित किए गए हैं। महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र में रमेश कुमार, रमाशंकर वर्मा, कमलेश तिवारी, चंद्र प्रकाश तिवारी, सिदौली विधानसभा क्षेत्र में ज्ञानेंद्र कश्यप, अमित शुक्ला, लक्ष्मी शंकर गिरी को जिला प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किया गया है। मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र में सतीश शास्त्री, अभिषेक त्रिपाठी, वीरेंद्र यादव को जिला प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किया गया है। सहकारी समिति कर्मचारियों और एआर कोऑपरेटिव नवीन शुक्ला के बीच हुई वार्ता के बाद सोमवार को 5वें दिन कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो गई। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल से हुई वार्ता में 10 दिनों के अंदर जांच कर रिपोर्ट सौंपने और भुगतान कराने को लेकर सहमति बनी। संघ के जिला अध्यक्ष शिव कुमार सिंह ने बताया कि अगर 10 जनवरी तक भुगतान नहीं किया गया तो फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। उन्होंने बताया कि 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति इस बात की जाँच करेगी कि आखिर पिछला भुगतान किन कारणों से नहीं किया गया। समिति में एसडीओ सत्येंद्र श्रीवास्तव, रामनिवास व सचिव संजय सिंह को शामिल कर जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एआर कोऑपरेटिव नवीन शुक्ला से हुई वार्ता के दौरान प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष शिव कुमार सिंह के अलावा महामंत्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, संगठन मंत्री श्रीकांत श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष हरिनाम सिंह, सदस्य संजय सिंह, काशीराम आदि शामिल रहे। हड़ताल समाप्त होने के बाद सभी 140 समितियों पर उर्वरक बिक्री और 91 क्रय केंद्रों पर धान की खरीद शुरू हो गई। पीएम कुसुम सीवन योजना के अंतर्गत सीतापुर में विभिन्न क्षमता के स्थापित निजी ऑन ग्रिड पंप का सोलराइजेशन किया जाना है। यह जानकारी सीडीओ निधि बंसल ने दी। उन्होंने बताया कि सीतापुर में रहने वाले अनुसूचित जनजाति, वन टांगिया और नुशहर जाति के किसानों को निःशुल्क सोलराइजेशन अनुमन्य किया गया है। इसके अलावा अन्य श्रेणी के किसानों को 90% अनुदान के साथ सोलराइजेशन अनुमन्य होगा। किसानों को केवल 10% भुगतान करना है। उन्होंने बताया विस्तृत जानकारी परियोजना कार्यालय यूपी नेडा सीतापुर के मोबाइल नंबर 9415609060 पर प्राप्त की जा सकती है। नंबर एक बार और दोहरा दें, 9415609060 पर प्राप्त की जा सकती है। जिला उद्योग बंधु की बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की अध्यक्षता सीडीओ निधि बंसल ने की। सीडीओ ने निर्देश दिया कि लक्ष्य परक योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों की 100% पूर्ति सुनिश्चित की जाए। बैठक में कई स्थानों पर गति अवरोधक बनाने, बेसहारा गौवंशों को संरक्षित करने का आग्रह किया गया। उपायुक्त उद्योग संजय सिंह ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की जानकारी दी। बैठक में एसडीएम सदर अभिनव कुमार, उप अग्रणी जिला प्रबंधक महेंद्र अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, सुशील अग्रवाल, संजय मिश्रा, भगवती प्रसाद गुप्ता, गोपाल दारुका, कंचन प्रभा पांडे, अभिनव बंसल, महेंद्र अग्रवाल, सलीम नूरी, ललित लालवानी मौजूद रहे। तहसील मिश्रिक क्षेत्र में बिजली विभाग ने बड़े बकायेदारों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक बिजली बिल जमा न होने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। अगर अवैध कटिया कनेक्शन पाया गया तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जेई संतोष कुमार के नेतृत्व में विजिलेंस टीम ने नगर मिश्रिक में बड़े बकायेदारों के कनेक्शन चेक किए। जेई संतोष कुमार ने बताया ओटीएस योजना के अंतर्गत उपभोक्ता बकाया बिल पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी पर एक लोगो प्रतियोगिता की गई। प्रतियोगिता का आयोजन डोर फाउंडेशन और संजीवन ट्रस्ट ने किया। शहर के अग्रसेन भवन में कई कॉलेजों से आए विद्यार्थियों ने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन को रेखांकित करते हुए अपनी कला का प्रदर्शन किया। प्रथम पुरस्कार शिवांशी वाजपेयी, द्वितीय दिव्यांश शर्मा और तृतीय पुरस्कार श्याम सिंह को दिया गया। समाज सेवी राजेंद्र अग्रवाल, आकाश अग्रवाल बजरंगी, डॉक्टर वीरेंद्र आर्या, संतोष कुमार, पूनम मिश्रा, उत्कर्ष मिश्रा, दीपक शुक्ला, ममता तिवारी, संस्था अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा, शिवांशी मिश्रा, ब्रजेश गुप्ता मौजूद रहे। नगर पंचायत मोहाली अपशिष्ट पदार्थ के निष्पादन से हजारों रुपयों की आमदनी कर रही है। सोमवार को कृषक इंटर कॉलेज मोहाली में एक कार्यक्रम हुआ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 टूल किट पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कॉलेज के विद्यार्थियों, शिक्षकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। आदर्श नगर पंचायत मोहाली के पूर्व अध्यक्ष एवं स्वच्छता सर्वेक्षण के ब्रांड एम्बेसडर के प्रयासों से नगर पंचायत निरंतर नए आयाम स्थापित कर रही है। ईओ श्रीश मिश्रा नगर की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। कार्यशाला में आशुतोष दीक्षित, हनीफ आदि कर्मचारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय ठाकुर नगर के विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण कराया गया। विद्यार्थी लखनऊ के आंचलिक भवन केंद्र पहुंचे और वहां जानकारियां हासिल की। प्रधान दिलीप गुप्ता ने विद्यालय के 22 विद्यार्थियों को एक दिवसीय भ्रमण के लिए बस से रवाना किया। इन विद्यार्थियों का नेतृत्व इंचार्ज प्रधानाध्यापक दिनेश तिवारी और अजय त्रिपाठी के द्वारा किया गया। थाना रामपुर कला क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरवा जलालपुर में मेरी पंचायत मेरा अधिकार जनसेवाएं आपके द्वार के अंतर्गत कैंप लगाया गया। कैंप में ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। कैंप में प्रधान उमेश सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी विवेक कुमार, शिवानी इंदुबाला, कुलदीप सिंह, राम प्रसाद चौधरी, महेश अवस्थी, श्याम किशोर यादव, कमलेश सिंह, जयकरण सिंह मौजूद रहे।
नगर पंचायत हरगांव में सोमवती अमावस्या पर स्वच्छता मित्रों को सम्मानित किया गया। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने स्वच्छता मित्रों को सम्मानित करते हुए कहा कि उनके सहयोग से नगर की साफ सफाई सुनिश्चित हो पा रही है। राज्य मंत्री ने इसके बाद अमन एकेडमी तुर्तीपुर पहुंचकर गृह विज्ञान के छात्राओं द्वारा बनाए गए व्यंजनों का भी आनंद लिया। इस अवसर पर नगर पंचायत हरगांव चेयरमैन गफ्फार खां, ईओ शिरीष मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश वर्मा, जिला पंचायत सदस्य अमित भार्गव, अनीस खान, हारून कुरैशी, परवेज आलम, जगन्नाथ प्रसाद, समर बहादुर सिंह, राम नरेश शुक्ला, राजेश सिंह तोमर, राजेश राज, लवकुश शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। ब्लॉक सकरन क्षेत्र के किवानी नदी के तट पर स्थित तुरंत नाथेश्वर भगवान शिव मंदिर में आयोजित रुद्र महायज्ञ की शुरुआत कलश यात्रा से हुई। यात्रा स्वामी प्रमोदानंद महाराज के नेतृत्व में निकाली गई। आयोजकों ने बताया कि रुद्र महायज्ञ 5 जनवरी तक चलेगा। 6 जनवरी को विशाल भंडारा होगा। त्यागी बाबा देवस्थान समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मोलेराम, ज्ञानेंद्र मिश्र, प्रभात वाजपेयी, मोहित मिश्रा, श्याम किशोर, तेज शंकर, नीरज, गोविंद अवस्थी, कमलाकांत, गंगाराम गुप्ता, रामजी गुप्ता, दीपक गुप्ता, उत्कर्ष अवस्थी, कमलाकांत, रोशन तिवारी, पुष्कर, आशु, सौरभ, दिनेश मिश्रा, प्रहलाद, सत्य मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके के धौरीमऊ गांव से दरी, धागा, रजाई बुनने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। यहां की तैयार रजाइयां कई जनपदों को भेजी जा रही हैं, लेकिन जिस दौरान भारी वाहनों में दरियों और रजाइयों की लोडिंग की जाती है, उस समय आवागमन काफी बाधित हो जाता है। आसपास के लोगों का कहना है कि माल की लोडिंग के समय वाहन कई बार सड़क पर खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नागरिकों ने समस्या से निजात दिलाने की भी मांग की है। कस्बा रेउसा चौराहे पर स्थित अटल चौक पर सोमवार सुबह ओवरटेक करते समय 2 ट्रक आपस में टकरा गए, जिसमें एक ट्रक पुलिस बूथ में जा घुसा। चूंकि पुलिस बूथ पर कोई मौजूद नहीं था, वरना कोई अनहोनी भी हो सकती थी। बताते हैं कि यूपी 51 AT 6460 ट्रक लकड़ी लेकर तंबौर जा रहा था। इसी बीच यूपी 23 T 3751 से ट्रक की टक्कर हो गई। आलू लदे ट्रक के चालक राजमणि और दूसरे ट्रक के चालक आसिफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम हटाकर आवागमन बहाल कराया। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के हरगांव रेंज में बाघ की दहशत बढ़ती जा रही है। सोमवार की दोपहर सीतापुर वन रेंज के अधिकारी ब्रजेश पांडे टीम के साथ क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने डोलई कला गांव के पश्चिम सराय नदी के किनारे भ्रमण किया। उन्होंने उस स्थान को भी देखा जहां रविवार को गांव के कमलेश की भैंस के बच्चे पर बाघ ने हमला कर दिया था। ब्रजेश पांडे ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए बताया कि मंगलवार को पिंजरा लगाया जाएगा। इस दौरान उनके साथ रेंजर वीनूपाल, वन दरोगा मुकेश वर्मा, फॉरेस्ट गार्ड अभिलाष मिश्रा, बीट प्रभारी अयोध्या मिश्रा मौजूद रहे। दूसरी तरफ हरदासपुर में पग चिन्ह दिखने के बाद रेंजर बीनूपाल ने क्षेत्र में पहुंचकर कॉम्बिंग की। बताया जाता है कि रुकनापुर ग्राम सभा में भी पग चिन्ह देखे गए हैं। जरूरतमंदों को ठंड से बचाव के लिए राहत पहुंचाने का सिलसिला जारी है। ब्लॉक गोंदलामऊ क्षेत्र की ग्राम पंचायत संदना में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। मिश्रिक तहसीलदार अजय सिंह ने छोटेलाल, शांति मनोहर, जगदीश सहित 25 जरूरतमंदों को कंबल बांटे। इस मौके पर लेखपाल आनंद सिंह, प्रधान मनोज सिंह, रामकिशोर वर्मा, विष्णु गुप्ता, विनोद सिंह मौजूद रहे। सोमवार को सीतापुर शहर के मुख्य मार्ग केसरिया रंग से रंगे नजर आए। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। परिषद के अवध प्रांत अधिवेशन के दौरान निकाली गई यात्रा की शुरुआत रेशौरा स्थित सीतापुर शिक्षण संस्थान से हुई। शोभा यात्रा आरएमपी इंटर कॉलेज से चलकर आंख अस्पताल, जीआईसी जिला अस्पताल होकर लालबाग चौराहा पहुंचकर संपन्न हुई। यहां खुले अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य वक्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ला रहे। उन्होंने कहा कि आध्यात्म भारत का संदेश है और विश्व गुरु बनना भारत की नियति है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद का भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का अभियान केवल सतही परिवर्तन तक सीमित नहीं है। अवध प्रांत के 64वें अधिवेशन में व्यक्ति से समाज और राष्ट्र तक की चेतना की जागरण के एक व्यापक प्रयास की बात कही गई। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। ठिठुरन भरी सर्द हवाएं श्रद्धालुओं की आस्था को डिगा नहीं सकी। पौष माह की सोमवती अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने नैमिषारण्य के चक्रतीर्थ और आदि गंगा गोमती में डुबकी लगाई। स्नान का यह सिलसिला रात 12 बजे से ही शुरू हो गया था। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने तीर्थ पुरोहितों को दान दिया। सोमवती अमावस्या होने की वजह से महिलाओं ने पीपल वृक्ष का पूजन कर पति की दीर्घायु के लिए परिक्रमा भी की। भक्तों ने मां ललिता देवी, व्यासगद्दी, हनुमानगढ़ी, कालीपीठ, सूदगद्दी, देवदेश्वर धाम, भूतेश्वर नाथ, बालाजी मंदिर सहित अन्य देव मंदिरों में दर्शन कर माथा भी टेका।
उप गन्ना आयुक्त डॉक्टर आर.डी. द्विवेदी ने रामगढ़ चीनी मिल का निरीक्षण किया। लखनऊ परिक्षेत्र के उपायुक्त ने निरीक्षण के दौरान चीनी मिल के गन्ना तौल कांटों की जांच की। इस दौरान ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रेडियम युक्त लाल कपड़े बंधवाए गए। इस मौके पर रामगढ़ चीनी मिल के यूनिट हेड आगा आसिफ बेग, महाप्रबंधक गन्ना उमाकांत पाठक मौजूद रहे। सीतापुर जिले के गन्ना किसानों का गन्ना खरीद रही विभिन्न चीनी मिलों ने गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है। गैर जनपद की हरियावा चीनी व बिस्वा चीनी मिल ने 23 दिसंबर तक, जवाहरपुर रामगढ़ चीनी मिल ने 22 दिसंबर तक खरीदे गए गन्ने का भुगतान किया है। मिल अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक हैदरगढ़ चीनी मिल ने 21 दिसंबर तक खरीदे गए गन्ने का भुगतान किसानों के बैंक खाते में भेज दिया है। कमलापुर के सचिव माधव राम ने बताया कि जवाहरपुर रामगढ़ चीनी मिल ने समिति का अंशदान नहीं दिया है। तहसील सिधौली परिसर में भाजपा विधायक मनीष रावत ने टीन सेट के निर्माण का शिलान्यास किया। विधायक मनीष रावत ने कहा, टीन सेट के निर्माण से अधिवक्ताओं को बारिश और धूप से राहत मिलेगी। इस मौके पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रदीप सिंह, महामंत्री शिवशंकर यादव, सीके यादव, जीवन पांडे, सूर्यकांत पांडे, आशीष यादव, अरविंद गौतम, नीलकमल मिश्रा, प्रदीप शुक्ल, प्रवीण अवस्थी मौजूद रहे। नए साल के आगमन पर अगर आप मनपसंद लजीज व्यंजनों का आनंद लेना चाहते हैं तो कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपने पसंदीदा व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए कहीं और नहीं जाकर सीधे शहर के कपूर शॉर्टी रेस्टोरेंट पहुंचे। यहां आपको चाइनीज, साउथ इंडियन, इटालियन फास्ट फूड मिलेंगे। इसके अलावा वेज चाउमीन, हक्का नूडल्स, चिली गार्लिक नूडल्स सहित नूडल्स की कई वैरायटी भी आपको मिलेंगी। रेस्टोरेंट के मैनेजर सुधीर कंचन के मुताबिक नए साल के आगमन पर ग्राहकों के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। रेस्टोरेंट में पाव भाजी, डोसा, बर्गर से लेकर बच्चों के लिए फिंगर चिप्स, कोल्ड कॉफी भी उपलब्ध है। इसके अलावा और भी तमाम तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद आप कपूर शॉर्ट ईट रेस्टोरेंट में ले सकेंगे। सीतापुर की अलग अलग ब्लॉकों में बनवाए गए निजी पशुबाड़ा में घोर अनियमितताएं बरती गई हैं। कैटल सेट निर्माण में घोटाला किया गया है। इसकी जांच कराए जाने को लेकर एक ज्ञापन भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी ने डीएम कार्यालय में सौंपा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों के अंदर मामले में जांच कर कार्रवाई नहीं की गई तो विकास भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। इस मौके पर लखनऊ मंडल अध्यक्ष मनीष यादव, जिला संरक्षक हरद्वारी लाल कनौजिया, मछेटा के ब्लॉक अध्यक्ष दीपू यादव मौजूद रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना के कैडेट्स को शपथ ग्रहण कराए गए। शपथ ग्रहण समारोह में सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी ने विचार रखे। कैप्टन के रूप में ज्योति वर्मा, मानसी सिंह, ललित यादव, सृष्टि अवस्थी, शिवम सहित 100 कैडेट्स ने निष्ठापूर्वक कार्य करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में एनएसएस प्रभारी फराज अली का स्वागत किया गया। बिस्वा के हजरत गुलजार साहब मेला मैदान पर आयोजित अखिल भारतीय दंगल प्रतियोगिता के फाइनल में देश भर के नामी पहलवानों ने भाग लिया। दंगल की पहली कुश्ती मेरठ के साकिर नूर व बनारस के अंकित पहलवान के बीच हुई, जिसमें साकिर पहलवान विजय रहे। दूसरी कुश्ती अयोध्या के बाबा बजरंगी, कलकत्ता के टाइगर पहलवान के बीच हुई। बाबा बजरंगी ने टाइगर को धूल चटाई। तीसरा मुकाबला नेपाल के गंगा थापा और हरियाणा के तूफान के बीच हुआ, जिसमें थापा पहलवान तूफान पर भारी पड़े। इसी क्रम में हर थापा ने ग्वालियर के राजेश पहलवान को पटकनी दी। शौकत पहलवान ने पुरस्कृत कर सम्मानित किया। दंगल में मेला सेक्रेटरी सैयद हुसैन कादरी, उपाध्यक्ष महबूब अली, बसपा नेता जुनैद अंसारी, इसर अली, हसान रजा, रेहान कादरी, नावेद सिद्दीकी मौजूद रहे। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंटर स्कूल हैंडबॉल व खेल प्रस्तुति प्रतियोगिता कराई गई। बालक वर्ग में सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की टीम ने ओएनजीसी कम्युनिटी स्कूल की टीम को पराजित किया। बालिका वर्ग में सिंघानिया स्कूल की टीम ने ओएनजीसी कम्युनिटी टीम पर भारी पड़ी। खेल प्रस्तुति प्रतियोगिताओं में भी सिंघानिया इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ओएनजीसी कम्युनिटी स्कूल की टीम को पराजित कर जीत दर्ज की। विजेताओं को विद्यालय के उप चेयरमैन आशीष सिंघानिया और सचिव परीक्षित त्रिपाठी ने प्रमाण पत्र व पदक प्रदान किए। अब खबर है जनपद लखीमपुर खीरी से। 9 वर्ष 2025 का शुभारंभ बुधवार से प्रारंभ होकर बुधवार के दिन ही खत्म हो रहा है। दिन और दिनांकों के संयोग से बना ऐसा कैलेंडर 21वीं सदी में तीसरी बार आया है। बताते हैं कि इससे पूर्व यही कैलेंडर 21वीं सदी में 2003 और 2014 में आ चुका है। जानकारों की माने तो 2025 के कैलेंडर की पुनरावृत्ति का ऐसा संयोग इस सदी में कुल 11 बार होगा। लखनऊ पब्लिक स्कूल लखीमपुर खीरी के गणित शिक्षक अतुल सक्सेना ने बताया कि उन्होंने सैकड़ों वर्षों के लिए स्वनिर्मित अंक कोड तालिका के आधार पर इसे प्रस्तुत किया है। लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने प्रयागराज महाकुंभ को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नेपाल से आने वाले नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बॉर्डर पर कवच आउट पोस्ट में हेल्प डेस्क के संचालन पर विचार किया गया। बैठक में और भी कई बिंदुओं पर व्यापक चर्चा की गई। इस मौके पर एसएसबी 39वीं बटालियन के कमांडेंट सुरेश शर्मा, कमांडेंटर दल बहादुर पांडे, पलिया एसडीएम रत्नाकर मिश्रा, सीओ यादवेंद्र यादव, गौरी फंटा के कस्टम अधीक्षक एसके तिवारी, वन क्षेत्र अधिकारी विकास वर्मा, समीर सेन, सतीश कुमार, अवधेश कुमार यादव सहित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
लखीमपुर खीरी के विलोभी मेमोरियल मैदान में श्री राम के विवाह की कथा ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच के तत्वाधान और श्री राम परिवार मित्र मंडली के सहयोग से आयोजित छठे दिन श्री राम कथा में तमाम श्रोता पहुंचे। कथा व्यास पंडित शशि शेखर महाराज ने राम विवाह की कथा का दिव्य वर्णन किया। कथा पंडाल में तमाम श्रोता भी मौजूद रहे। मैलानी पुलिस सासिया कॉलोनी में भारी मात्रा में लहन नष्ट कराया। मैलानी क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुआ बोझ के सासिया कॉलोनी में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा। इस दौरान बरामद लहन को नष्ट कराया गया। टीम ने शराब निकालने वाले उपकरण भी नष्ट किए। पुलिस टीम में उप निरीक्षक मोहित पुंडीर, हिमांशु, हेड कांस्टेबल श्याम कुमार वर्मा, जुल्फिकार, देवेंद्र शर्मा, अरुण कुमार, जोगेंद्र सिंह शामिल रहे। धौरारा क्षेत्र में सोमवती अमावस्या पर स्नान करने गया एक युवक गहरे पानी में डूब गया। बताया जाता है कि ग्राम ऊंच गांव मजरा मुराउनपुर में रहने वाले नंदलाल मौर्य का बेटा शशिकांत मौर्य जालिम नगर पुल के पास सरयू नदी में स्नान करने गया हुआ था। सूचना पाकर तहसीलदार आदित्य विशाल मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से खोज शुरू कराई। कोतवाल सुरेश कुमार मिश्रा ने बताया कि NDRF की टीम बुलाई गई है। पौष माह की सोमवती अमावस्या पर महिलाओं ने पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना की। ईसानगर क्षेत्र में महिलाओं ने पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हुए कच्चे धागे को लपेटा और पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। पूजा अर्चना के दौरान सुरक्षा के लिहाज से खमरिया थाना के SO विवेक उपाध्याय, ईसानगर थाने के SO देवेंद्र कुमार गंगवार, महिला सिपाही कंचन वर्मा, नेहा दिनकर, प्रिया के साथ मुस्तैद रहे। लखीमपुर खीरी के ईसानगर क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा मिलेगा। BDO प्रदीप कुमार ने 81 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनवाए जाने को लेकर प्लान तैयार कर लिया है। उन्होंने बताया कि परिषदीय स्कूलों में लेआउट करवाकर जल्द ही खेल के मैदान का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस दौरान ग्राम प्रधान राजू दिनेश मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। यूपी में लखीमपुर के बाद अब जनपद हरदोई के किसानों ने भी बंदर और आवारा पशुओं से फसल सुरक्षा का नया फार्मूला ढूंढ लिया है। किसान भालू के भेष में खेतों में खड़ी फसल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सर्द मौसम में भालू का भेष बनाकर किसान खेतों में घूम रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्लॉक संडीला की ग्राम पंचायत बबुआ मऊ के किसान रामनरेश भालू के भेष में खेतों में घूमकर फसलों की रखवाली कर रहे हैं। रेलवे विभाग ने कोहरे के कारण आ रही कठिनाइयों को देखते हुए कई गाड़ियों के संचालन पर रोक लगाते हुए निरस्त कर दिया है। पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के मुताबिक गोरखपुर से चलकर गोंडा जाने वाली 0531 अनारक्षित विशेष गाड़ी को 1 मार्च तक निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह गोंडा से 1 जनवरी से 3 मार्च 2025 तक 05032 अनारक्षित विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी। गोंडा सीतापुर के मध्य चलने वाली अनारक्षित विशेष गाड़ी 05453 को 2 मार्च तक के लिए निरस्त किया गया है। इसी तरह 05454 सीतापुर गोंडा के मध्य चलने वाली अनारक्षित विशेष गाड़ी 2 मार्च तक नहीं चलेगी। उन्होंने बताया कि सीतापुर शाहजहांपुर के मध्य चलने वाली 05459 अनारक्षित विशेष गाड़ी 2 मार्च तक निरस्त रहेगी। शाहजहांपुर से सीतापुर के मध्य चलने वाली 05460 अनारक्षित विशेष गाड़ी को भी 2 मार्च 2025 तक के लिए निरस्त कर दिया गया है। इस खबर में बात करेंगे प्रयागराज के महाकुंभ में श्रद्धालुओं से पहले आगमन हुए कुंभ और गंगा की। दरअसल महाकुंभ में बनाए गए केंद्रीय अस्पताल में 2 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया है। कौशाम्बी की सोनम ने एक बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर्स और अस्पताल के दूसरे स्टाफ ने परिवार वालों की सहमति से इस बच्चे का नाम कुंभ रखा है। कुंभ के जन्म के कुछ घंटे बाद ही बांदा जिले की शिव कुमारी ने एक बच्ची को जन्म दिया। इस बच्ची का नाम गंगा रखा गया है। तो आप समझ गए होंगे, महाकुंभ के अस्पताल में जन्म होने की वजह से बच्चों के नाम कुंभ और गंगा रखे गए हैं। CMS डॉक्टर मनोज कौशिक के मुताबिक दोनों महिलाएं और उनके बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बच्चों को जन्म देने वाली दोनों महिलाएं मेला क्षेत्र में कामगर थीं। यह अपने परिवार के साथ यहां मजदूरी का काम करती थीं। इस खबर में बात करेंगे विवेचक दरोगाओं को मिलने वाले एंड्रॉयड मोबाइल की। SSP ने इसे लेकर निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में अब कोई भी विवेचक स्मार्टफोन ना होने का बहाना नहीं बना सकेगा। यूपी के बरेली में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 826 विवेचकों को स्मार्टफोन मुहैया कराए जाएंगे। उन्हें विवेचना संबंधित ज्यादातर कार्रवाई इसी के माध्यम से करनी होगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शासन ने कुछ जिलों के विवेचकों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्मार्टफोन देने का निर्णय लिया है। केंद्र और प्रदेश में भले ही भाजपा की सरकार है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता की कहीं न कहीं सुनवाई न होने की शिकायतें लगातार सुर्खियां बनती रहती हैं। ताजा मामला यूपी के कानपुर से सामने आया है। बताया जाता है कि पुलिस ने पिटाई से घायल भाजपा कार्यकर्ता की नहीं सुनी तो राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ल थाने पहुंच गई, जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित महेश तिवारी के मुताबिक उनके रिश्तेदार प्रॉपर्टी का काम करते हैं। उन्होंने एक प्लाट खरीदा था। जब तक पता चला कि प्लाट अनुसूचित जाति का है तो उसे बेच दिया। इसी मामले में मारपीट हुई। मारपीट में एक की हालत काफी गंभीर हो गई है, जिस मामले में साउथ के बर्रा थाने में शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
सपा मुखिया अखिलेश यादव अक्सर योगी सरकार को निशाने पर लेते रहते हैं। अब फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कृष्ण की जाति के नहीं हो सकते, हाँ वह कंस या जरासंध के वंशज हो सकते हैं। संसद में हुई धक्का मुक्की की घटना के बाद फर्रुखाबाद पहुंचे सांसद मुकेश राजपूत मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। इस खबर में बात करेंगे आईपीएस चंद्रकांत मीणी द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई के संकेत मिलने की। यूपी के वाराणसी की पुलिसिंग के मानक पर खरा न उतरने वाले पुलिसकर्मियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। वर्णा जोन में 3 इंस्पेक्टर समेत 20 पुलिसकर्मियों की अलग अलग लापरवाही के लिए जांच फाइलें खोली गई हैं। अफसरों के रुख से सड़क पर पुलिसिंग नजर आने लगी है। यह सख्ती रात्रि भ्रमण और जनसुनवाई की अनदेखी को लेकर की गई है। आने वाले दिनों में ठंडक और बढ़ने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। मौसम विभाग ने मुताबिक अभी पारा और गिरेगा, जिससे सर्दी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, यूपी के अधिकतर जनपदों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली, आगरा, पीलीभीत, शाहजहांपुर सहित कई जनपदों में घना कोहरा छाने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 750 मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी है। जारी सूची के मुताबिक 50% से अधिक मंडल अध्यक्षों को बदल दिया गया है। यूपी के हरदोई जिले में 37 मंडल अध्यक्षों को निर्वाचित घोषित किया गया है। सूची में ओबीसी और दलित वर्ग को ज्यादा तरजीह दी गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने यूपी में 2027 में होने वाले चुनाव के दृष्टिगत मंडल अध्यक्षों के नामों का फैसला किया है। माना जा रहा है कि 15 जनवरी तक प्रदेश के जिला अध्यक्षों के नामों का भी फैसला हो जाएगा। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीजी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर।